हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश शर्मा और आप जुड़ चुके हैं अतुल्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम अपने वादे के मुताबिक आज हाजिर हैं आप सभी के लिए टर्म 2 के सीबीएसई टर्म 2 के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन, जिसका हमने वादा किया था। जब हमने क्या किया था, सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो उस समय हमने कहा था कि हम एक एक करके टॉपिक वाइज हर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, जिससे कि बच्चों क्या होगा, आपका प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। कैलकुलस जो कि 18 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलकुलस के प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस को पढ़ने से पहले किन किन टॉपिक्स का आपका तैयारी रहना चाहिए, आपको किन का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उन सब का तैयारी जो है सबसे पहले हम इस वीडियो में करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका हमारा थीम रहेगा प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस। मतलब कैलकुलस को पढ़ने से पहले कौन सा प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा ही पोर्शन आपको पढ़ना है। इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इन तीनों पोर्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको, आज उस वीडियो में बच्चों वही चीज़ आपको मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस मतलब कैलकुलस को पढ़ने से पहले सीबीएसई टर्म 2 के मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें जो कैलकुलस है, उस कैलकुलस को पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों का प्रिपरेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उन सारी चीज़ों का जो प्रिपरेशन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कैलकुलस के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो है ट्रिगोनोमेट्री। वो है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। है ना। अब ट्रिगोनोमेट्री भी दो थे। एक था आपका प्लेन ट्रिगो और एक था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। मतलब एक प्लेन ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में? तो इस वीडियो में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिगो के बाद लॉगरिदम है, बहुत सारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बहुत सारा ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे 2D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इनके ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करें, ये कैलकुलस में हेल्प करेगा, एरिया बाउंडेड बाय रीजन में हेल्प करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इस वीडियो में क्या करेंगे, तो इस वीडियो में शुरुआत करेंगे ट्रिगो से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस के प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा रोल इसी चैप्टर का है, इसी के कॉन्सेप्ट का है। तो इसका शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? जीरो से, एकदम जीरो से हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपने ट्रिगो पढ़ा था 10वीं क्लास में, फिर 11th में भी मिला, फिर 12th में भी मिला। ठीक है, इन दोनों क्लासेस में प्लेन ट्रिगो था, लेकिन 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ITF था।
ट्वेल्थ में क्या था, ITF था। अब ITF और प्लेन ट्रिगो दोनों से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इन दोनों टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कौन 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 से इंपॉर्टेंट रूल्स है या फॉर्मूला है, जिसकी आप सबको जरूरत है कैलकुलस को पढ़ने के लिए। आज हम इस वीडियो में उन सब जरूरत को, जो भी आपकी जरूरतें हैं कैलकुलस को पढ़ने से पहले, प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस के पहले जो प्रिपरेशन है वो हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज। ये सारा का सारा जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, कहीं से भी आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है कि आप याद तो कर लेते हैं, आज से नहीं 10वीं से याद करते आ रहे हैं, 11th में भी किए, बहुत सारा एक्स्ट्रा जुड़ा 10वीं के अलावा भी, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम आता है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है और आप भूल जाते हैं। तो आज मैं जो बेसिक फॉर्मूला है उनके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर के आया हूं, तो ट्रिक्स के माध्यम से आप उन सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे और कभी भी वो फॉर्मूला आपके माइंड से गायब नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा था बेसिक फॉर्मूला, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक को पहले आजमाएंगे। वो ट्रिक हमारा क्या है, वो ट्रिक है कि सबसे पहले हमें इस लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को देखो 3 फिंगर्स का कुछ ऐसे पोजीशन बनाओ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा 3 उंगली है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा 3 उंगली है। अब ये तीनों के तीनों कौन है, जो ऊपर से 3 उंगली है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों उंगली है। तो तीनों का क्या है, तीनों हमारा आप ध्यान से देखिए तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। क्या करना है, इस टॉप वाले पार्ट में कॉस को लिखना है, यहां कॉट को लिखना है और यहां कॉसेक को लिखना है। आप एक दिन के लिए अपने उंगली को क्या कीजिए, लिखिए उस पे, एक दिन के लिए गंदा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए आज के बाद याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, टॉप वाला जो पोर्शन है उस पे हमने क्या किया है, तीनों सी वाले को लिख दिया, सी वाला कॉस कॉट कॉसेक, पोजीशन याद रखना है, कॉस कॉट कॉसेक। उसके बाद साइन को यहां, टैन को यहां, सेक को यहां, ठीक है। ये पोजीशन कुछ बस आपको, ये पोजीशन जो है आपको ये पोजीशन बस याद रखना है बच्चों। अगर ये पोजीशन याद रहा तो जो भी बेसिक फॉर्मूला अब तक माइंड से उतर जाता था वो नहीं उतरेगा, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो आपकी उंगली पे आने वाले हैं। तो जब उंगली पे आ चुके हैं तो अब ये जाएंगे कहाँ, देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला इससे निकलेगा। पहला रूल जो है हमारा वो है रेसिप्रोकल का रूल। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, मिडिल फिंगर पे टैन के अपोजिट में यहां कॉट है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से, कॉस के अपोजिट में सेक है और साइन के अपोजिट में कॉसेक है। बस आपको पोजीशन याद रखना है कुछ इस तरीके से। तो पहला जो रूल है वो रेसिप्रोकल रूल,
मैंने वीडियो इतना जीरो से शुरू किया है ताकि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जिनका क्या हो, किसी भी तरीके से, है ना, 12th की तैयारी नहीं हुई हो, तो वो एकदम ज़ीरो से जो भी प्रिपरेशन करना चाहिए था आपको कैलकुलस के लिए, वो मैं इतना ज़ीरो से अभी बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो उसके बाद कैलकुलस में बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिप्रोकल रूल क्या है? साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक का अपोजिट क्या कौन होगा? साइन होगा, तो कॉसेक बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना सिंपल है। मैं इसी पोजीशन पे और भी फॉर्मूला, जो बाकी के रेस्ट बेसिक फॉर्मूला बचता है, मैं उनको भी बताऊंगा, और उसके अलावा फिर जो भी जरूरी के कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रिगो से जुड़े हुए हैं, या टाइम मिला तो उसके बाद इसी वीडियो में अंत में लॉगरिथम के भी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा? उसी तरीके से tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? तो ये 1/cot, और cot का उल्टा 1/tan। उसी तरीके से sec का cos का sec। ठीक है, तो ये एक पहला ट्रिक आपने समझा कि अगर बस पोजीशन याद रहे तो रेसिप्रोकल कौन है, मतलब कौन किसके उल्टा है, उसका वजह है क्योंकि साइन p/h होता है तो cosec h/p हो जाता है, ये आप जानते हैं। tan p/b होता है, cot हमारा b/p हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट जो रूल है, आप ध्यान से समझे कि अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, इनको ऐसे ज्वाइन करूं, इनको ऐसे ज्वाइन करूं, तो ये कुछ ऐसा शेप ले रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके का शेप तैयार हो रहा है, हेक्सागोन का शेप तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इस हेक्सागोन में क्या है? कुछ इस तरीके से अगर हम सबको ज्वाइन करते हैं, सबको क्या करते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं, सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बीच में, इनके बीच में एक हेक्सागोन बन रहा है। इस हेक्सागोन का क्या राज है? इस हेक्सागोन का यहाँ क्या काम है? तो देखिए, हेक्सागोन से हम क्या समझने वाले हैं, अब मान लो कि ये एक हेक्सागोनल पार्क है। ठीक है, क्या है? पार्क है। मान लो कि ये एक हेक्सागोनल पार्क है, पार्क में गए घूमने। ठीक है, घूमने के लिए बाद में पता चला कि इंटर करने का ये 6 गेट है इंटर करने का, और ये रास्ता इसमें बना हुआ है जहां आप चारों तरफ घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर गेट है 6, जहां एक गेट पे साइन है, दूसरे पे कॉस है, तीसरे पे कॉट है, ऐसे ही करके हर गेट पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, समझ लो, है ना। और ये क्या है? ये इस पार्क में घूमने के लिए, ये इस पार्क में घूमने के लिए रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो अगर कोई भी इसमें घूमना शुरू करेगा, कोई भी इसमें घूमना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेगा बच्चों, और वो जहां से भी शुरुआत करेगा वो दरवाजा उसका पहला होगा, मतलब वहां का। देखो रूल क्या कहता है? रूल क्या है दूसरा? कि फर्स्ट बराबर सेकेंड अपॉन थर्ड। बहुत मजेदार ट्रिक है,
देख लो, फर्स्ट बराबर सेकेंड अपॉन थर्ड। आज के बाद आप फॉर्मूला कभी भूलेंगे ही नहीं। अगर ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट बराबर सेकेंड अपॉन थर्ड। इसका मतलब कि मान लो यहां से किसी ने घूमना शुरू किया, तो अगर इस तरफ घूमा, इस तरफ घूम रहा है, तो क्या होगा, पहले अगर सेक मिला तो सेक बराबर क्या होगा, कॉसेक अपॉन कॉट, कॉसेक अपॉन कॉट। देख रहे हो कितना मजेदार फॉर्मूला बच्चों। अगर हम कॉसेक बराबर, अगर हम कॉसेक से शुरू करते, मान लो पहले अगर कॉसेक होता तो कॉसेक बराबर कॉट बाई कॉस, कॉसेक बराबर कॉट बाई कॉस। अगर हम कॉट से शुरू करते तो कॉट बराबर कॉस बाई साइन, कॉट बराबर कॉस बाई साइन। समझ गए, ये उल्टा सीधा एक समान है, या तो इस डायरेक्शन में घूमो या इस डायरेक्शन में घूमो, मतलब क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो दोनों ही डायरेक्शन में ये रूल काम करेगा। जैसे आप मान लो इधर घूम रहे हैं तो tan बराबर सेक बाई कॉसेक, और अगर इधर घूम रहे हैं तो tan बराबर साइन बाई कॉस। मतलब जहां से आप शुरुआत करेंगे वो पहला होगा, फर्स्ट बराबर, उसके बाद जो आ रहा है सेकेंड अपॉन थर्ड कर दीजिए, उसके बाद जो आ रहा है तीसरा उसको नीचे कर दीजिए। तो ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो इससे आप क्या कर पा रहे हैं, देखो वैसे ही tan बराबर साइन बराबर कॉस बराबर साइन बराबर क्या होगा, कॉस बाई कॉट, कॉस बराबर क्या होगा, कॉट बाई कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या होगा, सेक बाई tan। तो चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, ये फॉर्मूला दोनों ही डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। 2 मिनट में अब हम लोग बेसिक सारा फॉर्मूला खत्म करेंगे, फिर 11th का शुरू करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के बेस पे ही सारा 11th का फॉर्मूला आप पकड़ पाएंगे। तो 5 मिनट ये लंबा हो जाएगा वीडियो, 5-10 मिनट में ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, याद करो क्या था, यही हेक्सागोन था हमारा। यहां पे बच्चों क्या था, यहां पे कॉस, यहां पे कॉट, यहां पे कॉसेक, यहां पे सेक, यहां पे टैन, यहां पे साइन, ये पोजीशन था इनका। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से रूट, नया रूट तैयार करते हैं कुछ इस तरीके से। पहले तो इस पार्ट में क्या था, सिर्फ ऐसे बाहर घूम सकते थे, अब हमने क्या किया है, अंदर भी कुछ इस तरीके से रूट बना दिया। ठीक है, तो ये जो हेक्सागोन था अब 6 ट्रायंगल में बट गया। 6 ट्रायंगल में क्या हुआ, ये जो हेक्सागोन था वो 6 ट्रायंगल्स में बट गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो ये है हमारा, ये हमारा सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल है। क्या करना है, सबसे ऊपर वाले ट्रायंगल को ही हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद एक के बाद एक को अल्टरनेट जो ट्रायंगल है हमारा उसको इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। अब जो हाईलाइटेड ट्रायंगल दिख रहा है सबसे पहले कौन सा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला यही होगा, ये बगल में होगा। ठीक है, तो सबसे टॉप वाला यही होगा, ऊपर वाला, उसको क्या कर लिया हमने, हाईलाइट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद समझो इसको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगुलर फील्ड में, इस ट्रायंगुलर फील्ड में हमें अब घूमना है, और घूमने का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फिक्स है, और बीच में मान लो ऐसे गोलंबर बन गया जिसमें 1 लिखा हुआ है, देखो ऐसे कुछ। ठीक है, तीनों हाइलाइटेड ट्रायंगल में क्या है, घूमने का डायरेक्शन फिक्स हमने कर दिया कि इधर से शुरू करेंगे इधर को आएंगे, इधर से शुरू करेंगे इधर को आएंगे, इधर से शुरू करेंगे इधर को आएंगे।
तो तीनों में क्या है, डायरेक्शन फिक्स है। अब क्या है रूल, तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल है फर्स्ट का स्क्वायर रूल क्या कहता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल है हमारा। अब इस रूल से क्या होगा, तो जैसे देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम मूव करते हैं तो पहले हमें साइन मिलेगा, तो मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बाद में यहां से यहां आना है, फिर यहां आना है, यहां से यहां, फिर यहां, तो कॉस का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, दूसरा कॉस का स्क्वायर, और यहां पहुंचना है मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा। आ गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी पे आप याद कर लीजिए, देखिए कैसे, फर्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में क्या होगा, tan स्क्वायर पहले आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो ये हमने क्या किया है बच्चों, उंगली पे हमने शुरू में क्या किया था, पोजीशन लिया था, उंगली पे हमने कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाया था, और उस पोजीशन के सहारे हमने रेसिप्रोकल देख लिया। हमने क्या किया, बेसिक रूल जो था साइन के अपोजिट कौन, कॉस के अपोजिट कौन, ये सब आपने देख लिया। अच्छा, अपोजिट वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, साइन इंटू कॉसिक, ये सब बहुत बेसिक बात है। लेकिन चूंकि ये बेसिक का क्लास ही है, बेसिक के लिए वीडियो ही है, प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस, तो कैलकुलस से पहले आपको इन सभी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए था। अब रहेगा भी, अब आप भूलेंगे नहीं। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इससे आगे इसके बाद हम लोग जो वैल्यूज हैं, जैसे साइन 90 हमारा क्या होगा, कॉस 60 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उस डेफिनेट इंटीग्रल में आपको कहीं ना कहीं इन वैल्यूज की जरूरत पड़ जाएगी, और जब जरूरत पड़ेगी और आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो 2 मिनट लगेगा। हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को भी, उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यूज को निकाल सकें। उसके लिए भी एक सिंपल सा लॉजिक है, एक ट्रिक है, आप देखिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से लिख देना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 4 से सबको डिवाइड कर देना है, 4 से सबको डिवाइड कर देना है, मतलब 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा, जो रिजल्ट डिवाइड करने के बाद बचेगा, उस रिजल्ट को रूट में डालना है। तो रूट अंडर क्या, 0 यहां बचेगा तो क्या मिलेगा, 0। यहां रूट अंडर 1/4 अगर होगा तो क्या बचेगा, 1/2। प्लस माइनस भी बचता है, आगे चल के बताएंगे कि माइनस भी वैल्यू होगा। यहां क्या होगा, 1/2 तो 1/√2
ये सब वैल्यू मेरे साथ आप याद कर लीजिएगा। आज वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद रूट अंडर 3/4, रूट 3/2 और रूट अंडर 1 ये हो जाएगा 1। तो कितना मज़ेदार, कितना आसान ये एक ट्रिक था जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, आप साइन का वैल्यू तैयार कर लिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी तरीके से, ये सब सिंपल बातें हैं, ये आपको पता भी नहीं होंगी, लेकिन नहीं पता है आप देख लेंगे। 1 इधर लिख देंगे, कॉस के लिए क्या होता है रिवर्स कर देते हैं, तो 1 को इधर लिख देंगे, रूट 3/2 इधर हो जाएगा, 1/2 इधर हो जाएगा, 1/2 इधर हो जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से tan के लिए क्या होता है, साइन बाई कॉस, tan साइन बाई कॉस होता है। तो tan हमारा जब साइन बाई कॉस होगा तो 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे 1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे √3 हो जाएगा और इसको डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, गांधी जी वाला चश्मा है ना। देखो अनडिफाइंड का सिंबल वैसा ही है। तो ये बात की बात है, ये फिर कभी चर्चा उस पर कर देंगे, क्लास में कभी बता देंगे कि क्यों अनडिफाइंड होता है। अभी हम लोग बेसिक पे ध्यान देते हैं। तो ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अगर एग्जाम में भूल भी गए हैं, तुरंत 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 तक, 4 से डिवाइड कीजिए, तुरंत साइन का तैयार, उल्टा उसका कॉस, और साइन और कॉस को डिवाइड करके tan का तैयार हो गया, और बाकी इन तीनों का अपोजिट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे क्या करते हैं, इसके बाद जो मेन यहाँ से शुरू होता है, जो 11th का जो टॉपिक है, जो फॉर्मूला है, ये सब तो बहुत बेसिक फॉर्मूला था ट्रिगो का, जिसके बिना शायद अब जो मैं बताने वाला हूँ वो समझना मुश्किल होता। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से 11th का जो टॉपिक है, जो 11th में जो फॉर्मूला सब है, जो डायरेक्ट हेल्प करता है आपके कैलकुलस में, वो सब फॉर्मूला एक एक करके समझेंगे कि आखिर वो बना कैसे है और किस तरीके से उसका हम कैलकुलस के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको भी समझते चलेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है साइन a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ट्रिगोनोमेट्री का हर फॉर्मूला है ना, ट्रिगो सबसे इंपॉर्टेंट है ही कैलकुलस के लिए। तो क्या होता है ये, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी कैसे याद रखना है, देखो एक बार साइन के साथ a आया तो कॉस के साथ b, कॉस के साथ a आया तो साइन के साथ b, और दोनों क्या है प्लस में है। सिंपल है, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। अब आपको कहीं भी इस रूप में, इस फॉर्म में कुछ दिखा तो आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, या इस फॉर्म में दिखा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर वही यहाँ माइनस होता तो यहाँ बच्चों माइनस हो जाता, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से cos a प्लस बी या माइनस बी, तो जब प्लस होगा तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये बच्चों फॉर्मूला है हमारा cos a प्लस बी का, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये जब a और b दो अलग अलग एंगल होंगे, दो क्या होंगे एंगल होंगे, तो उन एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं कहीं भी, है ना। इस फॉर्म में या इस फॉर्म में जरूरत पड़ी तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग, है ना, अभी देखे हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए a और b अगर बराबर हो जाए, इफ क्या हो, इफ a बराबर b क्या हो जाए, यदि a बराबर b हो जाए, मतलब a और b आपस में दोनों ये बराबर हो जाए, तो क्या होगा, जरा इसमें पुट करके देखिए, या इस फॉर्मूला या उस फॉर्मूला में। तो जैसे ही हम पुट करेंगे
पहला वाला जो फॉर्मूला है हमारा, पहला जो फॉर्मूला है, जैसे ही हम पुट करेंगे, मान लो a के जगह पे b अगर है, a बराबर b है, इफ है ना, a बराबर b, तो a के जगह पे a को रहने देते हैं, b के जगह पे a को डाल देते हैं, ठीक है। a बराबर b है, b बराबर a है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2a। इधर क्या होगा, तो इधर जहां जहां b है वहां वहां अगर हम a डाल दें तो cos a ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो दोनों ही जगह एक ही चीज है ना। यहां भी क्या है, sin a cos a है, यहां भी क्या है, cos a sin a है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं सीधा 2 sin a इंटू cos a, ये फॉर्मूला बनता है। और इधर क्या हो जाएगा, sin 2a। देखो कितना कमाल का ट्रिक है ना, है। हमने क्या किया, बस ये अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप अगर ये दो फॉर्मूला याद रखते हैं तो डबल एंगल फॉर्मूला जिसको आप कहते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला जिसको कहते हैं, ये डबल एंगल फॉर्मूला इसी से कुछ इस तरीके से निकला हुआ है। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस फॉर्मूला में बच्चों एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये एक और रूल होता है हमारा। नेक्स्ट, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है हमारा वो है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो इफ इस फॉर्मूला में अगर बच्चों इफ a बराबर b, इफ a बराबर b, देन यहां क्या होगा, तो यहां भी a प्लस a 2a होगा, और इधर क्या होगा, देखो cos a इंटू cos a हो जाएगा, इसलिए cos स्क्वायर a हो जाएगा। b की जगह a डाल देंगे तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा। उसके बाद sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस तरीके से cos का डबल एंगल फॉर्मूला हमारा कुछ इस a प्लस b का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से कुछ इस तरीके से निकलता है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर करके अलग अलग फॉर्म बनाएंगे, अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला होगा cos 2a बराबर, जब हम इस cos को साइन में बदलेंगे, क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, तो cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ऐसे में ये दोनों साइन स्क्वायर a मिल करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला ये भी है cos 2a का। अगर बच्चों इसमें हम साइन को बदलते, अगर हम इसमें साइन को बदलते तो क्या मिलेगा, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, और जिसका नतीजा होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, नहीं तो इसके बिना इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। अगर आप इंटीग्रेशन को बच्चों स्ट्रांग करना चाहते हो तो आप ये सारा फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मन हो वीडियो को देख लीजिएगा, अपने याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये तो रहा, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। एक और इसका cos 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है 1 प्लस, नहीं
1 माइनस cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। अब हम लोग tan 2a का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। tan 2a का जब हो जाएगा तो कुछ और स्पेशल फॉर्मूला है, जैसे अगर कोई फंक्शन, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जैसे साइन इंटू कॉस मिल जाए, जिससे कहीं पे मिल जाए साइन 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, या साइन 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, कुछ भी ऐसा मिल जाए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है बच्चों, तो इंटीग्रेशन में उसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और जब हम उसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो इसके बाद हम उस फॉर्मूला को भी बताएंगे। पहले tan का देखिए, tan 2a का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है sin 2a बाई cos 2a, ठीक है, sin 2a बाई cos 2a। अब आप sin 2a का वो फॉर्मूला लिखिए, cos 2a का नीचे फॉर्मूला लिखिए, और लिख करके आप बहुत सारा फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि sin 2a का भी 2 फॉर्मूला मैंने बताया, cos 2a के लिए भी मैंने 2 फॉर्मूला बताया, और अंत में इन फॉर्मूला में छुपा हुआ जो राज है, जो हिडन राज है, जो राज बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, वो राज मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में वो मैं उसको आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम sin 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन नीचे cos 2a का जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब क्या होगा बच्चों, तो अब हमारा ये जो पोर्शन है ये दोनों कट जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा tan 2a का फॉर्मूला होगा, और वो क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये रहा आपका tan 2a का फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। आखिर इसमें हिडन जिस हिडन राज की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, वो मैं अभी समझाने वाला हूं। चलो, अब जैसे हमने sin 2a का जो फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए, sin 2 इंटू a, तो क्या हो गया 2 sin a cos a। जरा ध्यान से देखिए, यहां 2 इंटू a है तो यहां सिंगल a है, मतलब यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल है, ये वजह है इसको डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन इसमें एक छुपा हुआ राज है, क्या है कि जब हम सिंगल एंगल के लिए इस फॉर्मूला को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये इसका छुपा हुआ राज है। कैसे, यहाँ डबल एंगल तो यहाँ उसी का 2 इंटू ए बाई 2, इसलिए 2 कटा तो ए बचा, तो मतलब यहाँ जितना होगा उसी का आधा इतना यहाँ होगा, तो यहाँ पे अगर a है तो a बाई 2 यहाँ, a बाई 2 यहाँ। वैसे ही अगर हम साइन a बाई 2 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a बाई 4 इंटू कॉस a बाई 4।
मतलब यहाँ हाफ तो यहाँ उसका भी हाफ, यहाँ अगर हाफ तो यहाँ उसका भी हाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे आपको मिल गया साइन 6x, तो क्या करेंगे आप, लिख देंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। या कहीं पे ऐसा रहेगा तो आप उसको डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे। अगर कहीं पे ऐसा रहा बच्चों, मान लो कहीं पे साइन 7x रहा, तो कुछ नहीं करना है, 2 साइन 7x बाई 2 इंटू कॉस 7x बाई 2। कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या इसमें हिडन आ रहा है कि इस तरफ, क्योंकि आप हवाई जहाज मोड में हैं, इस तरफ जो भी, इस तरफ क्या होगा, जो भी एंगल होगा उसी का उस तरफ आधा एंगल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब हम लोग कॉस वाले का देखते हैं। फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर एक जो नतीजा है हमारा, कि अगर कहीं पे मान लो साइन एन ए रहेगा, तो इसको लिख दीजिएगा 2 साइन एन ए बाई 2 इंटू कॉस एन ए बाई 2। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं कॉस के तरफ। कॉस 2a क्या था हमारा, ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां भी ध्यान से देखिए, यहाँ 2 इंटू ए, तो यहाँ सिंगल है। उसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर एन ए, एन की जगह कोई नंबर अगर है, मान लो 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लिख दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन ए बाई 2। जैसा कि साइन 2a के साथ हो रहा था, कुछ उसी तरीके से इसके साथ भी होगा, और इसी तरीके से tan के साथ भी होगा बच्चों, और बाकी सब के साथ ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला जो है, जैसे tan a प्लस b, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा इंटीग्रेशन के लिए, तो कहीं पे आपको ऐसा फॉर्मेट दिखा, आप तुरंत उसको छोटा कीजिएगा और तब आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। फिर अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस हो जाता। अगर आपको कॉट के लिए चाहिए तो आप इसी को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan 1 बाई कॉट होता है, शुरू में ही मैंने बताया, कॉट 1 बाई tan होता है, tan 1 बाई कॉट होता है। अब जो है बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ट्रिगो का जो बचा हुआ जो पार्ट है, जो कुछ फॉर्मूला है, जो मैंने कहा था कि अगर कहीं पे मान लो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपको मिल गया कुछ इस तरीके से, मान लो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन मिल गया, साइन 6x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, तो यहां भी ट्रिगो का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और उसके लिए अभी मैं इंटीग्रेशन शुरू से बताऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि कैसे आप फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है, और तब ये एक फार्मूला के फॉर्मेट पे बन जाता है। और वो कौन फार्मूला है, तो फार्मूला है फार्मूला नंबर 1, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फार्मूला नंबर 2, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला नंबर 3, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी
और फॉर्मूला नंबर 4 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फॉर्मूला, और इन चारों फॉर्मूला के बदौलत आप क्या करेंगे, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो या तो इसी में से किसी ना किसी फॉर्मेट पे होगा, नहीं तो सिंपल होगा, नहीं तो नहीं होगा तो सिंपल ही होगा। ठीक है, इजी टाइप होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है बच्चों, सिंपली साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, तो कॉस एक्स नहीं ए, ए है तो ए प्लस बी, एक्स रहता तो एक्स। ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा ट्रिगो का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी भी है, पर बाकी को थोड़ा आपको पहले एक बार खुद से करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं कर रहा था, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ उसी तरीके से एक बार इस वीडियो को देखते हुए पूरा प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो फॉर्मूला आपका हो पाएगा, और फॉर्मूला जब आपका हो गया उसके बाद इंटीग्रेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप समझेंगे लेकिन तरीका आपको पता चल जाएगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन जहां इन फॉर्मूलाज को यूज करके बनाना पड़ेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला जो फॉर्मूला है हमारा, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, तो ये जो फॉर्मूला है, जो इससे पिछला वाला जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वो प्रोडक्ट टू सम था, ये सम टू प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट टू सम वो था, और ये सम टू प्रोडक्ट है। कुछ इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और कुछ इसी तरीके से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है -2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। तो ये सब फॉर्मूला जो है वो ट्रिगो से रिलेटेड था बच्चों।
ठीक है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसका जो है एक आध वीडियो और आएगा, ठीक है। एक आध वीडियो हम इसका और लेकर के आएंगे, जो प्रिपरेशन जो आपको चाहिए, जो ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मे बी ये एक फर्स्ट वीडियो था, सेकेंड वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो भी बचा हुआ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक फार्मूला है या बेसिक टॉपिक है जो कैलकुलस में आपको हेल्प करेगा, आप बड़े आराम से बहुत मज़े से वीडियोस को देखिए। आप इन्हीं वीडियोस के थ्रू आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इतना ज़ीरो से शुरू किया है कि आप कितना भी वीक हो, आप भले ही अब तक कुछ भी ना पढ़े हों, लेकिन आपको ये सारा वीडियो जो भी मैंने फॉर्मूला बताया है वो आपको सब समझ में आएगा। और अगर आप वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे, ये फॉर्मूला सारा याद हो जाएगा, आपको फिर कभी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को क्या कीजिए, आप देखिए, बार बार देखिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, नोट कीजिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे सारा फॉर्मूला को नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ पोर्शन है उन सारा पोर्शंस को कंप्लीट करके फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो वो 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरा हमारा लगभग। और 4-5 वीडियो के बाद फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम लोग एरिया बाउंडेड बाई क्लोज कर्व, ये सब टॉपिक करेंगे। उसके बाद 3D वेक्टर और उसके बाद अंत में प्रोबेबिलिटी। तो अप्रोक्स इस मंथ के अंत तक आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो तैयारी आपको करना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे मैथ का हो, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री का हो, हर विषय के लिए इसी तरीके से आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और खूब इसका जो है लाभ उठाओ। चलो, धन्यवाद।